एक खुफिया प्रणाली अध्याय एक खुफिया प्रणाली। प्रिय यफेई और डैनियल वू प्रशंसक। मस्तिष्क को संग्रहित करने का स्थान। बहुत तेज दर्द। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुचलकर बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया हो। उसकी हड्डियां असहनीय तनाव से कराह रही थीं। गले का स्वाद जंग और राख जैसा था। हर सांस टूटी हुई धौंकनी की तरह लग रही थी जो फेफड़ों को दर्द से चीर रही थी। झुलसा देने वाली गर्मी, अंतहीन झुलसा देने वाली गर्मी, जिसके बाद बर्फीली दम घुटने वाली गर्मी आती है। अचानक किन फेंग ने अपनी आंखें खोल दी। अंधेरा। मेरी दृष्टि के दायरे में धुंधली रोशनी के धब्बे टिमटिमा रहे थे और मुझे आखिरकार ध्यान केंद्रित करने में कई सांसें लेनी पड़ीं। छत नीची थी, शहतीरें काली थीं और कोनों में मकड़ी के जाले गुच्छों में जमे हुए थे। मेरे नीचे एक सख्त, असुविधाजनक तख्तों का बिस्तर था जो सूखी घास से ढका हुआ था और उसमें से बदबू आ रही थी। हवा में सस्ती घाव की दवा की तीखी गंध फैली हुई थी जो वर्षों के पसीने और धूल की गंध के साथ मिली हुई थी। यह आग नहीं है। उसकी आखिरी याद उस बहती हुई इमारत की थी। छठी मंजिल, उठता हुआ काला धुआं, जलता हुआ दरवाजे का हैंडल और कोने में दुबकी छोटी बच्ची जो इतनी डरी हुई थी कि रो भी नहीं पा रही थी। उसने बच्ची के चेहरे पर सांस लेने वाला मास्क लगाया, उसे आग से बचाने वाले कंबल में कसकर लपेटा और उसे उसी रास्ते से वापस ले गया जिससे वे आए थे। फिर इमारत के ढहने की भयानक आवाज आए, गिरते हुए स्टील और कंक्रीट का भार और आग की लपटें जो पल भर में सब कुछ अपनी चपेट में ले गईं। उसे तो मर जाना चाहिए था। उस छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश में वह आग में जलकर मर गया। अब उसके सीने और पेट में एक तीव्र, चुभने वाला दर्द उठा जिससे वह अनियंत्रित रूप से सिकुड़ गया। उसे जोर से खांसी आने लगी और उसके मुंह में धातु जैसा मीठा स्वाद छा गया। उसी समय यादों के अव्यवस्थित टुकड़े बाढ़ की तरह उसके दिमाग में लगातार उमड़ने लगे। 16 वर्षीय किन फेंग शिंगनान शहर में एक साधारण मजदूर है। उसका गृहनगर ग्रामीण इलाके में है जहां उसके पिता कुछ एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। 12 वर्ष की आयु में वह अपने दूसरे चाचा के साथ शिंगनान के चहल पहल भरे लेकिन ठंडे शहर में जीविका कमाने के लिए घर छोड़ गया था। कुछ दिन पहले बंदरगाह पर माल उतारते समय उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो रेशमी वस्त्र पहने हुए था और उसकी कमर पर एक लंबी तलवार थी। उस व्यक्ति ने केवल भौहें चढ़ाईं, लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और एक जोरदार प्रहार से वह उड़कर माल के ढेर पर जा गिरा। बस एक पल के लिए, फिर असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। मेरे दूसरे चाचा मुझे घसीटकर वापस ले आए और मैं इस जर्जर घर में पड़ा रहा। दिन ब दिन कमजोर होता गया, जब तक कि अब तक खांसी खांसी खांसी। किन फेंग उठने की कोशिश करने लगा लेकिन हिलने डुलने से उसके घाव और बढ़ गए और ठंडे पसीने से उसका पतला अंतर्वस्त्र तुरंत भीग गया। वह ठंडी मिट्टी की दीवार से टिककर हौंफने लगा और जर्जर खिड़की से छनकर आ रही हल्की रोशनी में घर के चारों ओर देखने लगा। एक तख्ते के बिस्तर और पत्थरों के सहारे टिके हुए एक टूटे हुए लकड़ी के बक्से के अलावा, जिसका एक पैर गायब था, वहां लगभग कुछ भी नहीं था। मेरे मुंह में कड़वापन फैल गया। समय यात्रा, आत्मा पर कब्जा, या फिर अंडरवर्ल्ड से आए रिपोर्ट में कोई गलती थी। उसने अपनी जांघ को जोर से चुटकी से दबाया जिससे उसे तेज दर्द महसूस हुआ। ये सपना नहीं था। उसके बीते जीवन की यादें, दमकल प्रशिक्षण, सायरन, आग में मदद के लिए पुकार, उसके साथियों के चेहरे और अंत में सब कुछ भस्म कर देने वाली लपटें इतनी स्पष्ट हैं मानो कल ही घटी हों। लेकिन 16 वर्षीय किन फेंग के इस जीवन की यादें धान के खेतों की मीलों पर दौड़ रही हैं। अपने गृहनगर को छोड़ने की अनिच्छा, बंदरगाहों पर लगातार ढोया जा रहा माल, उसके दूसरे चाचा की शांत लेकिन स्नेहपूर्ण छवि और एक मार्शल आर्टिस्ट के हाथ के आकस्मिक इशारे से उत्पन्न भय और निराशा, मानो कोई पहाड़ उस पर गिर रहा हो। मार्शल आर्ट्स की दुनिया, उसने कर्कश और रूखी आवाज में बुदबुदाया। महज एक मामूली टक्कर ने लगभग नहीं जान ही ले ली थी। मानव जीवन के प्रति यह कैसी निर्मम उपेक्षा है, ये कैसी क्रूर दुनिया है। ठीक उसी समय एक बिल्कुल भावहीन, धातु जैसी इलेक्ट्रॉनिक आवाज उसके दिमाग की गहराई में गूंज उठी। एक अनुकूल आत्मा का पता चला। चेतना बंधन की प्रक्रिया जारी है। दैनिक खुफिया प्रणाली का लोडिंग कार्य पूरा हो गया है। मेजबान किन फेंग को बधाई। किन फेंग का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या यह मतिभ्रम था? गंभीर चोटों के कारण उत्पन्न श्रवण मतिभ्रम। मेजबान की आत्मिक शक्ति और पिछले व्यवहार के आधार पर ये प्रणाली सक्रिय हो जाती है। ठंडी आवाज जारी रही। गोल्डन फिंगर। किन फेंग दंग रह गया और फिर उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। हाँ, पुनर्जन्म लेने वालों के लिए यही नियम था। लेकिन क्या ये उसके पिछले जन्म में किए गए निस्वार्थ बलिदान और अन्यायपूर्ण मृत्यु का प्रायश्चित था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सिस्टम। उसने मन ही मन जवाब देने की कोशिश की। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि एक अर्धपारदर्शी इंटरफेस जो हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, हवा से प्रकट हुआ और उसके सामने तैरने लगा। इसका इंटरफेस सरल है, जिसके केंद्र में कई विकल्प हैं। कैरेक्टर इंटरफेस, सिस्टम जानकारी और सिस्टम स्पेस। उसकी नज़र कैरेक्टर इंटरफेस पर पड़ी और उसके मन में एक विचार आया। इंटरफेस स्विचिंग। नाम किन फेंग। स्तर नश्वर। स्थिति आंतरिक चोट। स्तर 2 फेफड़ों और आंतरिक अंगों पर शक्तिशाली आंतरिक बल के प्रभाव के कारण, जिसके परिणामस्वरूप क्यूई और रक्त का ठहराव और मेरिडियन को क्षति होती है। त्वचा पर चोट। स्तर 1 कई नर्म ऊतकों में चोट, चमड़े के नीचे रक्तस्राव। ये तो बहुत बेरहमी थी, किन फेंग ने धीरे से कहा। उसके सीने और पेट का हल्का दर्द और भी बढ़ गया था। आंतरिक चोट स्तर 2, बाहरी चोट स्तर 1। उस मार्शल आर्टिस्ट ने शायद अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना? जैसे किसी भद्दी मक्खी को यूं ही भगा दिया हो। उसने अपना ध्यान वापस मुख्य इंटरफेस पर केंद्रित किया और सिस्टम सूचना विकल्प को देखा। इसके बगल में विस्तृत व्याख्यात्मक पाठ दिखाई दिया।
ये सिस्टम प्रतिदिन यादृच्छिक संख्या में खुफिया रिपोर्टें, आमतौर पर 3, प्रदान करता है। खुफिया जानकारी को मूल्य और महत्व के आधार पर सफेद, सामान्य, पीले, महत्वपूर्ण, हरे, दुर्लभ, नीले, असामान्य, लाल, अति गोपनीय और सुनहरे अति विशेष श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त काली खुफिया रिपोर्टें भी होती हैं जो मेजबान के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। रिफ्रेश करने के नियम: हर 7 दिन में एक जानकारी पीली या उससे ऊपर की रिफ्रेश की जाएगी। हर 15 दिन में एक जानकारी हरी या उससे ऊपर की रिफ्रेश की जाएगी। हर महीने एक जानकारी नीली या उससे ऊपर की रिफ्रेश की जाएगी। हर साल एक जानकारी लाल या उससे ऊपर की रिफ्रेश की जाएगी। खुफिया जानकारी प्रतिदिन आधी रात को अपडेट की जाती है। नए खिलाड़ी के लिए उपहार पैक वितरित कर दिया गया है। कृपया अपने सिस्टम की इन्वेंट्री जांचें। नए खिलाड़ी के लिए स्वागत पैक। किन फैन का मनोबल बढ़ा और उसने तुरंत अपना ध्यान सिस्टम स्पेस पर केंद्रित कर दिया। मेरी कल्पना में लगभग 1 घन मीटर आकार का एक आभासी स्थान प्रकट हुआ। उसके अंदर एक खजाना पेटी जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, अकेली तैर रही थी और उस पर एक भव्य धनुष बंधा हुआ था। नए खिलाड़ी के लिए उपहार पैक, इसमें स्वर्ण गुणवत्ता वाली बुद्धिमत्ता वस्तु शामिल है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं?